जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आज की जो हम लोग का क्लास है कम से कम 11-12 क्लास लगभग लग रहा है, नहीं 11 क्लास है कितना। तो हम लोग का आज की जो क्लास है 11 क्लास है और ऐसे हम लोग का 10 क्लास हम लोग का चल चुका है। और आज की जो चैप्टर है मानव रंग बिरंगा संसार, यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में, उसके बारे में आज की क्लास में जानेंगे ना। अगर अभी तक आपने 10th वीडियो मतलब कि बन चुका है टॉपिक के साथ साथ चैप्टर बाई चैप्टर एकदम क्लास किए हैं हम, और उसकी क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको अभी वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन करना चाहते हैं तब इस क्लास को भी देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बताइए। अगर मानव के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो किस भाग पर, तो हम लोग की रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। यही हम लोग का क्या होता है? आँख होता है ना। ये होता है जब यहाँ से हम लोग का होता है रेटिना, जब यहाँ से जब प्रकाश आती है सीधे तो रेटिना पे जाकर प्रतिबिंब बनता है ना, यही हम लोग का रेटिना होता है। तो रेटिना हो जाएगा हम लोग का, या दृष्टि पटल भी बोलते हैं, तो डी होगा आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि तारों टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन सिद्धांत, परिगणन सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो तारे को टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत होता है। क्या होता है? संघन एवं विरल के माध्यम से होता है। संघन एवं विरल के माध्यम से तार टिमटिमाते रहते हैं, क्योंकि जब गर्म और हवा ठंडा हवा में जाती है तो चमक होती है, उत्पन्न हो जाती है। उसी कारण तारे क्या बोलते हैं? तारे टिमटिमाते रहते हैं के नाम से जाना जाता है उसको। अब बोल रहा है कि 3 नंबर को समझ लो कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो दृष्टि दोष होता है। अगर लेंस में फोकस दूरी अधिक होता है तो क्या होता है? अधिक हो जाना, तो दूरदृष्टि हो जाता है। क्या होता है? दूरदृष्टि हो जाता है। हम लोग का है जो नेत्र होता है, नेत्र की जो फोकस दूरी क्या होती है? अधिक हो जाती है। तो ये तो हम लोग का रेटिना है, यही रेटिना है हम लोग का, रेटिना है ना, रेटिना है। यही रेटिना से दूर फोकस बनता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग इसी दोष को बोलते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। ऐसा समझ में, इसी दोष को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष ना। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इसको दूर करने के लिए ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, बताइए। नेत्र में किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है? ये नेत्र के अंदर को जो वस्तु बनता है हम लोग को नेत्र के अंदर तो बनता है वास्तविक उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है। तो सी हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर पे हम लोग चलते हैं कि 4 नंबर बोल रहा है कि जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र को क्या कहते हैं, बताइए। तो जो निकट के वस्तु को नहीं देख सकता है, और दूर की वस्तु क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, उसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। का बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। जो निकट की स्थिति को स्पष्ट नहीं दिख पाता है ना, और दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, साफ जो दिखाई देगा वो होता है दूरदृष्टि दोष ना। और निकट को निकट को जो नहीं दिखाई देता है वो दूरदृष्टि दोष, और जो निकट के दिखाई देता है या दूर के दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको याद रखिएगा। तो 5 का क्या होगा? ए होगा आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है, बताइए। श्वेत प्रकाश से अगर अधिक गुजरता है तो जब प्रकाश की किरण गुजरता है तो उसमें कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बताइए। तो विचलन की बात करते हैं तो बैगनी होता है हम लोग का ना, वायलेट होता है, बैगनी होता है हम लोग का। तो सी हम लोग का आंसर होगा, विचलन अधिक होता है। अब बोलिए कि बोल रहे 7 नंबर के अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर तक या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं आँखों के गुण को कहते हैं, बताइए। आँख के गुण को कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख कर आँखों के गुण को कहते हैं दृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट या जरा दृष्टि दोष, बताइए। तो समंजन क्षमता होती है जो लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर की निकट की वस्तु को साफ देख सकने की आंखों की गुणता को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता होता है। तो हम लोग को बी होगा 7 का आंसर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि जरा दृष्टि दोष
पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो जरा दृष्टि जब जिस व्यक्ति का होता है बाईफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो बाईफोकस लेंस होता है इसमें जो अवतल और उत्तल दोनों का कांच लगा होता है ना, इस यही लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो बाईफोकस लेंस का। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर की बिंदु क्रमशः होते हैं। बोल रहा है कि अगर स्वस्थ मनुष्य के निकट तथा दूर की तो 25 सेंटीमीटर निकट की होती है और दूर की होती है अनंत होती है, तो हम लोग का डी होगा आंसर। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को प्रतिबिंब की फोकस करने के लिए आँख का लेंस को फोकस दूरी परिवर्तित होती है। विभिन्न दूरी पर वस्तु को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के फोकस दूरी परिवर्तित होते हैं। पुतली पर, रेटिना पर, सिलिया व आइरिस पर। बताइए तो विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए फोकस दूरी परिवर्तित होते किस पर? तो सिलियर पर या पेशियों पर ना, सिलियरी पेशियों पर ना। सिलियरी पेशी पर जो नेत्र को बांध कर रखता है उसी को बोलते हैं सिलियरी पेशियों। नेत्र की जो उत्तल लेंस को बांध कर रखता है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र को कहते हैं? जो दूर की नहीं देखता है लेकिन निकट को साफ साफ देखता है तो उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो दूर को नहीं देख पाता है निकट को देखता है तो उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। बी होगा आंसर। जो दूर को नहीं देखता है निकट के साथ देखता है निकट दृष्टि दोष, उल्टा होता है। अब देखिए कि 12 का किसी दृष्टि दोष को किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे बन रहा है, मान लीजिए हम लोग का नेत्र है ना, ये नेत्र हो गया, ये हम लोग का लेंस हो गया, लेंस से आगे बन रहा है प्रतिबिंब ना, ये हम लोग का नेत्र हो गया। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा? लेंस से आगे बन निकट की दृष्टि दोष होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ना, अवतल लेंस का, तो जाकर सीधे बन जाता है, उस पर बन जाता है, रेटिना पर बनता है। देखिए आपको समझा देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। और मान लीजिए हम लोग का क्या हो गया? नेत्र हो गया, ही ना हुआ नेत्र ना। जब यहाँ से जब प्रतिबिंब हम लोग का रेटिना ही होता है, जब यहाँ से प्रतिबिंब जानता है, ध्यान दीजिए, जब यहाँ से जब प्रकाश जाता है तो सीधे जाके रेटिना पर बनता है रेटिना पर ना। अब यहाँ से रेटिना पर नहीं बन पाता है। क्या होता है कि रेटिना पर नहीं बनता है, आगे बनता है रेटिना से ना। तो यहीं पे हम क्या करते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब अवतल लेंस सीधे जाता है यहाँ से, तो जब अवतल यहाँ से सीधे जाता है तो सीधे क्या करता है कि जाकर रेटिना पर बन जाता है। कहाँ जानता है? तो रेटिना पर बनता है ना, रेटिना बन जाता है। कौन सी विधि होती है? तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये होगा आंसर। तो निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। आप बोल रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धनता। जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि में निकट तथा दूर दोनों आ जाता है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का प्रतीत होता है काला। चंद्रमा पर कोई खड़ा है तो आकाश के साथ दिखाई देता है, तो काला दिखा देता है, ब्लैक दिखा देता है। डी होगा। श्वेत रंग बोल रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों में मेल से बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है। बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दृष्टि प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बताइए तो दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है ना, लाल रंग का होता है, तो बी होगा आंसर। तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। अब देखिए इंद्रधनुष का बना किस परिघटना पर आधारित होता है? प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर होता है। क्या? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर होता है। वर्ण विक्षेपण कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। सी होगा आंसर। 18 बोल रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को कहते हैं? निकट की जो वस्तु को साफ नहीं दिखाता है, दूर की वस्तु को साफ दिख रहा है तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ये होगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है?
वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, किरण प्रभाव कहते हैं। किसी कोलाइडी विकिरण से निलंबन कणों को प्रकाश के परिकरण को कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। सी होगा आंसर। अब बोलिए 20 नंबर बोल रहा है कि सामान्य नेत्र में मानव नेत्र के दूर बिंदु, दूर बोल रहा है तो अनंत होगा, दूर बोल रहा है तो अनंत होगा। अगर निम्नतम देता तो 25 सेंटीमीटर देते हैं ना, ये हो जाता, क्योंकि दूर पूछा है तो अनंत होगा। 11वां क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन बोले कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे के प्रयोग करते हैं। निकट मतलब अवतल लेंस, अभी बताएं उधर कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है? सीधे जाके रेटिना फोकस बना देता है। 22वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होते हैं, जो मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये होगा। बोल रहा 26वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधुला प्रदर्शित हो जाता है? बताइए तो मोतियाबिंद होता है तो क्रिस्टलीय लेंस धुंधुला दिखाई देने लगता है ना, तो वहाँ पे ऑपरेशन कर ठीक किया जाता है इसको। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं ना, तो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो प्रिज्म बनाए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा कि प्रिज्म का हम लोग करते हैं स्पेक्ट्रम बनाने में। ठीक है, तो डी हम लोग का आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन झुकाव कम होता है? तो लाल रंग का जो झुकाव होता है हम लोग का कम होता है स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो आइए आप लोग को सबसे 25 क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन किए, और ये जो पार्ट हम लोग का 25 क्वेश्चन है पार्ट 1 होगा क्लास, और इसी के 25 से 50 क्वेश्चन आएगा पार्ट 2 वाला में ना। पार्ट 2 वाला में आएगा, उसको भी देखना अवश्य होगा, क्योंकि अगर देखिएगा उसको तो एग्जाम में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मानव नेत्र से पूछे जाते हैं और रंग बिरंगा संसार ना इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जो मोस्ट विवेक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय दोस्तों।